मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आपने पहले ये सुन लिया है कि हुजूर के सरापा मुबारक के हवाला से इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा काम किया है और ये उम्मत पर एहसान फरमाया है ताकि हम इस इल्म के ज़रिया से हुजूर के सरापा मुबारक को ज़ब्त कर सकें, याद रख सकें और उसकी तबलीग आगे हुजूर की उम्मत तक कर सकें। इसी किताब की शुरुआत के अंदर लिखा है कि जिस तरह हुजूर के मानवी कमालात यानी दीन की तबलीग ये ज़रूरी है, इसी तरह हुजूर के ज़ाहिरी कमालात यानी हुजूर के हुस्न व जमाल की तबलीग भी ज़रूरी है, बल्कि वो हमारे अकीदा के साथ लाजिम व मलज़ूम है। हमारा ये अकीदा है कि हुजूर के हुस्न व जमाल की तबलीग की जाए, हुजूर के हुलिया मुबारक को लोगों के सामने बयान किया जाए कि जो दीन आला है उस दीन को लेकर आने वाली हस्ती भी आला है। अगर दीन बेमिसलो बेमिसाल है तो उस दीन को लेके आने वाला नबी भी बेमिसलो बेमिसाल है, उस नबी का हुस्न व जमाल भी बेमिसलो बेमिसाल है। ठीक है जी। हुजूर जैसा कायनात आलम के अंदर कोई भी नहीं दूसरा कि जिसकी मिसाल पेश की जा सके कि हुजूर उस जैसे थे, नहीं, ये कतन नहीं है। यहाँ आप हदीस में भी सुनेंगे कि जो रिवायात आएंगी तो इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब हुजूर के सरापा पर लिखी है, इस किताब के नाम कल आपने पढ़े थे, सुने थे। एक इसका नाम है अशमाइलुल मुहम्मदिया, अशमाइलुल मुहम्मदिया। दूसरा नाम क्या है? अशमाइलुल नबवी, अशमाइलुल नबवी। ठीक है जी। तो तीसरा नाम क्या है? किताब शमाइल लित्तिरमिज़ी, किताब शमाइल लित्तिरमिज़ी यानी हुजूर के शमाइल की किताब जो इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है। तर्जुमा इसका ये बनेगा किताब शमाइल लित्तिरमिज़ी का, हुजूर के शमाइल की वो किताब जो इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है। ये मुसन्निफ़ के नाम से पहले लामज़िर ले जो आता है ना, वो उस मुसन्निफ़ की तरफ इशारा करता है कि इस किताब की फ़लाँ इस बंदे की ये किताब तसनीफ़ है। जिस तरह बुखारी शरीफ की निस्बत इमाम बुखारी की तरफ की जाती है। किताब का असल नाम क्या है? अल जामे सही। किताब का नाम क्या है? अल जामे सही। आगे मुसन्निफ़ की तरफ इशारा है लिल बुखारी, अल जामे सही लिल बुखारी, यानी ये इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब अल जामे सही है। इमाम मुस्लिम की किताब का नाम भी मुस्लिम शरीफ नहीं है, किताब का नाम क्या है? अल जामे सही, अल जामे सही लिल मुस्लिम, यानी इमाम मुस्लिम की लिखी हुई किताब अल जामे सही। ठीक है। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी की किताब अल जामे सही लित्तिरमिज़ी, तिरमिज़ी शरीफ का असल नाम क्या है? अल जामे सही लित्तिरमिज़ी। इसी तरह मुस्तदरक हाकिम जो मशहूर है, उस मुस्तदरक को मुसन्निफ़ की तरफ निस्बत करते हुए क्या कहा जाएगा? अल मुस्तदरक लिल हाकिम, यानी हाकिम की किताब अल मुस्तदरक। ठीक है। इतनी समझ आ गई? मुसन्निफ़ का नाम समझ में आ जाएगा अरबी में ये इबारत लिखी हुई हो तो। इसी तरह इस किताब का नाम होगा किताब शमाइल लित्तिरमिज़ी। तर्जमा क्या बनेगा? हाँ, लिखी हुई।
इतनी समझ आ गई है जी। अब इमाम तिरमिज़ी ने ये जो हुजूर के शमाइल पे किताब लिखी है, इसके अंदर उन्होंने 400 अहादीस हुजूर के सरापा पे लिखी हैं। कितनी किताबें, कितनी अहादीस? 400 हदीसें, 400 रिवायात के सरापा मुबारक पे कि हुजूर के बाल मुबारक ऐसे थे जी, हुजूर की पेशानी मुबारक ऐसी थी, हुजूर का सरे अनवर ऐसा था, हुजूर के कान मुबारक ऐसे थे, हुजूर का नाक मुबारक ऐसा था, हुजूर की आंखें मुबारक ऐसी थी, हुजूर के होंठ मुबारक इस तरह के थे, हुजूर का चेहरा अनवर ऐसे था, हुजूर की ठोड़ी मुबारक ऐसे थी, हुजूर के हाथ मुबारक ऐसे थे, हुजूर के पाँव मुबारक इस तरह थे, हुजूर का चलना इस तरह था, हुजूर का गुफ्तगू करना इस तरह था। ठीक है जी। तो 400 रिवायात उन्होंने इस किताब के अंदर लिखी हैं। फिर मुख्तलफ़ अबवाब बंदी की है, मुख्तलफ़ चीज़ों को मुख्तलफ़ बाबों में बयान किया है। अबवाब बंदी करते हुए जब बाब बयान किए हैं तो अबवाब की तादाद उन्होंने जो बयान की है वो 56 है। कितने अबवाब हैं? 56। तो पहला बाब जो है वो है जी बाब मा जा फ़ी खल्क़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्क़ कहते हैं जी तख्लीक को, तख्लीक कहते हैं बनावट को। ठीक है जी। बनावट जब इंसानी जिस्म की होगी, बनावट को हम बयान करेंगे तो हुलिया मुराद होगा ना, यानी चेहरा इस किस्म का है, आंखें इस किस्म की हैं, जनाब वाला कद इस तरह का है, तो वो हुलिया बयान हो गया। तो पहला बाब जो है वो इमाम तिरमिज़ी ने जो हुजूर के सरापा के बारे में बयान किया है वो हुजूर के हुलिया मुबारक के बारे में बयान फरमाया है। ठीक है जी। इस बाब के अंदर 14 हदीसें, कितनी? 14 ही पढ़ी हैं ना, 14 हदीसें जो इमाम तिरमिज़ी लाए हैं, और 2 हदीसें इब्तिदा में उन्होंने खुसूसी हुजूर के हुलिया मुबारक पे बयान फरमाई है। अब जी पहली रिवायत जो है, इसको रिवायत करने वाले सहाबी का नाम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं, वो क्या कहते हैं जी, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवीलिल बाइन वला बिल कसीर। वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही ज़्यादा लंबे कद के थे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कद के थे। तवील लंबाई को कहते हैं, लंबे चीज़ को कहते हैं तवील, कसीर छोटी चीज़ को कहते हैं। यानी हुजूर का कद मुबारक ना तो ज़्यादा लंबा था और ना ही ज़्यादा छोटा था। ज़्यादा लंबा कद भी ऐबदार महसूस होता है और बिल्कुल छोटा ठेंगना कद जो होता है वो भी ऐबदार महसूस होता है ज़ाहिरी तौर पे। लेकिन हुजूर की ज़ात को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात से बेमिसलो बेमिसाल बना के भेजा है। लिहाजा हुजूर के सरापा मुबारक में किसी किस्म का ज़र्रा पर भी ज़ाहिरी ऐब न था। ये हुजूर तो सारे नबियों के इमाम है ना, सारी कायनात से अफज़ल व आला है। ये बात सुन लें, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, उनमें से किसी हस्ती में भी ज़ाहिरी तौर पे ऐब न था। जिस्मानी ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐब न था, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं, कहना भी चाहिए, ये हमारा अकीदा भी होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर नबी जो अपने अपने दौर के अंदर आया है, उस जैसा सारे इंसानों के अंदर कायनात में कोई भी हसीनो जमील न था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सारे नबियों को खूबसूरत से खूबसूरत बना के भेजा है, लेकिन हुजूर पर तो इंतहा कर दी ना।
हुजूर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात से ही अफजल व आला बना के भेजा है। तो देखिए इमाम तिरमिज़ी ने जो रिवायत ली, पहला इंतखाब फरमाया, कमाल का फरमाया, पहले कद मुबारक को बयान किया। सरापा में से पहले कद को बयान किया जाता है ना, कद को देख के अंदाज़ा होता है ये फ़लाँ बंदा आ रहा है जी, फ़लाँ बंदा है। तो उन्होंने पहले हुजूर के कद मुबारक को बयान फरमाया है। अब हुजूर का कद मुबारक जो है वो ना ज़्यादा लंबा था ना ही ज़्यादा छोटा था। तो आपका कद अगली रिवायत के अंदर आएगा, मरबून रजुलन मरबून, यानी हुजूर का कद मुबारक जो था वो दरमियाना था। मरबू दरमियाने कद को कहते हैं। हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। लेकिन एक बात और सुन ले, कद हुजूर का था दरमियाना, लेकिन जितने लोगों में हुजूर तशरीफ़ फरमा होते या खड़े होते, अगर लोग बैठे होते मजलिस में, हुजूर तशरीफ़ फरमा होते, तो दूर से दूर आदमी ये देख लेता कि ये हुजूर बैठे हैं। सारे लोगों से आपकी शख्सियत, आपका कद मुबारक नुमाया नज़र आता, का जितने लंबे कद वाले लोग बैठे होते। जब लोगों के अंदर आपका कद मुबारक देखा जाता तो लंबे कद वालों से भी आपका कद मुबारक नुमाया नज़र आता। ज़ाहिरी तौर पे अकेला देखने में कद ना ज़्यादा लंबा महसूस होता था ना छोटा महसूस होता था, दरमियाना कद था। लेकिन जब लोगों के इज्तिमा में हुजूर तशरीफ़ फरमा होते या खड़े होते तो हुजूर को दूर से आने वाला आदमी भी बड़ी आसानी के साथ देख लेता, पहचान लेता, क्योंकि हुजूर का सरे अनवर सारे लोगों से ऊंचा होता था। ठीक है जी, ये हुजूर, ये आगे इस चीज़ की वजाहत भी आई है। एक रिवायत में ये भी आएगा कि आपका कद मुबारक लोगों में से नुमाया नज़र आता था। लेकिन इसी पर बहस की है मुहद्दिसीन ने कि ये दो रिवायतें एक दूसरे के मुखालिफ माना दे रही हैं। एक तो ये है कि आपका कद ज़्यादा लंबा नहीं था, दरमियाना था। एक ये कि आप नुमाया नज़र आते थे, लंबे कद वाले लोगों में भी खड़े हुए नुमाया नज़र आते थे। तो वो ज़ाहिरी तौर पे ये दो रिवायतें एक दूसरे के मारिज हैं, लेकिन मारिज नहीं हैं, मारिज हैं नहीं। तत्वीक निकलेगी तो वो ये निकलेगी कि वैसे आम अंदाज से, बनावट और ख़ूबसूरती के लिहाज से, उलिया की खूबसूरती के लिहाज से आपका कद दरमियाना था, लेकिन मजमे में आपके कद का नुमाया होना वो हुजूर की खुसूसियत थी, हुजूर का मोजज़ा था। समझ आ गई? वो हुजूर की खुसूसियत थी, वो हुजूर का मोजज़ा था कि आप लंबे कद वाले लोगों में भी खड़े हो जाते या बैठ जाते तो आप नुमाया नज़र आते। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई है। अब हुजूर के कद मुबारक के हवाले से अगर आप लोगों को बताना चाहें तो बता सकते हैं। बाद में इंशाअल्लाह ये दो रिवायतें पढ़ लेते हैं, तो बाद में आपसे कुछ सवालात भी होंगे, हम शेयर भी कुछ चीज़ें करेंगे ताकि समझ आए कि आपको कुछ समझ आ गई है थोड़ी बहुत। आगे जी दूसरे जुमले में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वला बिल अबयदिल अमह के वला बिल आदम। आपका जो रंग मुबारक था ना, आपका रंग मुबारक वो ज़्यादा सफ़ेद ना था, ज़्यादा सफ़ेद ना था और ना ही ज़्यादा गंदमी था। आदम कहते हैं गंदमी रंग वाले को। आदम का माना क्या है? गंदमी रंग वाला। ज़्यादा रंग सफ़ेद होना भी ऐब है, ज़्यादा रंग सफ़ेद होना भी ऐब है। मसलन वो नज़र आए कि बंदे के जिस्म पर चूना मला हुआ है,
जिस तरह ये अंग्रेज़ों के रंग होते हैं, ये कोई इतना खूबसूरत रंग नहीं है, ठीक है जी। और ज़्यादा गंदमी रंग होना, ज़्यादा गंदमी रंग हो जाए तो वो सांवले में पड़ता है, वो सांवला रंग हो जाता है, तो वो भी इतना खूबसूरत नहीं लगता, ठीक है जी। लिहाजा हुजूर का रंग मुबारक जो है वो सफ़ेद था, लेकिन वो सफ़ेद चमकदार था, चूने की तरह या सफ़ेद नहीं था। असमरल लौन आगे एक रिवायत के अंदर आएगा कि हुजूर का रंग मुबारक चमकदार सफ़ेद था, खूबसूरत से खूबसूरत था, ठीक है जी। लिहाजा जो सांवला रंग होता है, गंदमी रंग के भी से भी यहाँ पर के ज़्यादा गंदमी नहीं था, क्योंकि वो सांवले में आ जाता है, तो सांवला रंग भी इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता। लिहाजा हुजूर का रंग गंदमी भी चमकदार था और सफ़ेद भी चमकदार था। इनको मिला के जो खूबसूरत से खूबसूरत चमकदार बनता है, हुजूर का रंग मुबारक वो था। यानी कायनात में हुजूर जैसा खूबसूरत है ही कोई नहीं। ये देखें ना जी, ये रंग एक होता है ज़्यादा बिल्कुल सफ़ेद होना, ये अंग्रेज़ों की तरह, उस बंदे को भी खड़ा कर दें, फिर दूसरी तरफ आप उस बंदे को भी खड़ा कर दें जिसका रंग सांवला भी नहीं है और ज़्यादा सफ़ेद अंडे की तरह भी नहीं है, उस बंदे का रंग सफ़ेद है, फिर गंदमी भी थोड़ा थोड़ा है, सफ़ेद और गंदमी को मिलाकर वो रंग जो है वो सोने की तरह चमकता है। जो रंग जर्द किस्म की मिलावट के साथ सोने की तरह चमकता है, वो रंग खूबसूरत होता है। वालेकुम, वो रंग खूबसूरत से खूबसूरत होता है। लिहाजा हुजूर का रंग मुबारक क्या था? वो रंग खूबसूरत से खूबसूरत था। वला बिल अबयद इल अमहक, ये सफ़ेद बिल्कुल ज़्यादा सफ़ेद से इनकार करना इसलिए है कि ज़्यादा सफ़ेद तरीन रंग जो होता है चूने की तरह, वो भी इतना खूबसूरत नहीं लगता, जचता नहीं है। इसी तरह जो ज़्यादा गंदमी रंग होता है वो सांवले में चला जाता है, तो सांवला रंग भी ज़्यादा खूबसूरत और जचने वाला नहीं होता। लिहाजा खूबसूरत गंदमी को और खूबसूरत सफ़ेद को, हल्के सफ़ेद को मिलाकर जो रंग सोने की तरह चमकता है उसको कहते हैं असमरल लौन। अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं? असमरल लौन, यानी चमकने वाला गंदमी रंग जो है वो। तो हुजूर का रंग मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। तो रावी कह रहे हैं कि ना ही ज़्यादा आपका रंग मुबारक ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं था और आपका रंग मुबारक ज़्यादा गंदमी भी नहीं था। ठीक है जी। आगे सहाबी रिवायत करते हैं, वला बिल जा दिल कतते वला बिसब्त। अब आपके बाल मुबारक बयान कर रहे हैं, बालों का रंगत बयान कर रहे हैं, बालों का सरापा। पहले कद आ गया जी, उसके बाद हुजूर का रंग मुबारक आ गया, उसके बाद हुजूर के बाल मुबारक आ गए। अब बालों की बनावट बयान कर रहे हैं। वला बिल जादिल कतते, जाद कहते हैं बिल्कुल सीधे बाल जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं जाद। उन बालों को क्या कहते हैं? जाद। यानी हुजूर के बाल मुबारक ना तो बिल्कुल सीधे थे, क्योंकि बालों का बिल्कुल सीधा होना भी ऐबदार होता है ना, उनमें ऐब होता है जो सीधे बिल्कुल खड़े होते हैं बाल। अभी तशबीह तो नहीं दी जा सकती कि फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ चीज़ नहीं, ये हुजूर के बारे में हम बयान कर रहे हैं, तशबीह भी नहीं दी जा सकती, वरना मैं कई मिसालें दे सकता था कि सीधे बाल जो हैं वो ऐबदार होते हैं। लिहाजा हुजूर के बाल मुबारक जो थे, हुजूर के मुँह मुबारक बिल्कुल सीधे भी नहीं थे। ठीक है। वला बिसबत, और ना ही हुजूर के बाल मुबारक ज़्यादा घुंघरियाले थे। ज़्यादा घुंघरियाले बाल भी कोई इतने खूबसूरत नहीं होते। हुजूर के बाल मुबारक बालदार तो थे,
घुंघराले थे लेकिन कम घुंघराले थे, उनमें ज़्यादा पेच नहीं थे। पेच तो थे लेकिन थोड़े थे। ठीक है जी। 3 चीज़ें हो गई जी। पहली चीज़ क्या हुई? हुजूर का कद मुबारक। दूसरी चीज़ हुजूर का रंग मुबारक। तीसरी चीज़ हुजूर के बाल मुबारक। अब जी ये 3 चीज़ें बयान करके आगे रावी बयान करते हैं। वो कहते हैं बासहुल्लाहु ताला अला रासे अरबाईना सनतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ाहिरी उम्र मुबारक के 40 सालों में हुजूर को मबूस फरमाया, हुजूर की बेसत फरमाई। बेसत उस चीज़ को कहते हैं जब नबी अपनी नबूवत का ऐलान करता है। बेसत किसको कहते हैं? जब नबी अपनी नबूवत का ऐलान करे उसको कहते हैं बेसत। ठीक है जी। बेसत का लुग़वी माना बनता है भेजना। बासा या बासु, बेसतन भेजना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को भेजता है, कौम के अंदर नबी को भेजता है। यानी जब नबी पर वही आती है और नबी कौम में अपनी नबूवत का ऐलान करता है उसको कहते हैं बेसत। मफ़हूम यही निकलता है। 40 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारका में हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मबूस फरमाया। 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लुग़वी तर्जमा ये होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल की उम्र में हुजूर को मबूस फरमाया। यानी 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। ठीक है जी। वैसे 40 साल से पहले भी नबी को पता होता है कि मैं नबी हूँ, इसके बारे में आप क्या फरमाएं? हुजूर के बारे में तो कुरान के अंदर जगह जगह पर वजाहतें हैं। ठीक है जी। नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। नबी का माना क्या होता है? गैब की खबर देने वाला। तो हुजूर को जो गैब की खबरों के बारे में बार बार कहा जा रहा है, ये सूरह अल फील है ना जी, सूरह अल फील, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर को फरमा रहे हैं अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था? क्या आपने नहीं देखा था या आप देख नहीं रहे थे कि अल्लाह रब, आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? सीरत की किताबों को पढ़ें, उस वक्त हुजूर अपनी वालिदा के पेट के अंदर थे। हुजूर उस वक्त वालिदा के पेट के अंदर थे। तो भाई देखने वाली बात तो उसको याद करवाई जाती है जिसने देखा हो। ठीक है जी। अब हुजूर को वो बात याद करवाई जा रही है जब हुजूर वालिदा के पेट में थे। ये तो आम बात है, ये तो इसी जहान की बात है। हुजूर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम अरवाह की भी बातें याद करवा रहा है। वो आलम अरवाह वाली आयत मुबारका पढ़ें। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। कलिमा इज़ जो है ना शुरू में, ये उलमाए नाव कहते हैं, ये नाव की एक इस्तिलाह है। कलिमा इज़ ये सामे को, सुनने वाले को, मुतकल्लिम गुज़रे हुए ज़माना की बात को याद करवाता है जो उसने देखी होती है, सुनी होती है। ठीक है जी। आलम अरवाह का जो नबियों की रूहों वाला जो वाक़या है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में हुजूर को याद करवा रहे हैं। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, इज़ का कलिमा तर्जुमा ये बनेगा, प्यारे ज़रा वो वाक़या याद करो ना, प्यारे ज़रा वो बात याद करो ना जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों की रूहों से पुख्ता वादा ले रहा था। ये आलम अरवाह की बात है। ठीक है जी।
तो जो जिसको ये चीज़ें याद करवाई जा रही हैं, जो गैब की बातें याद करवाई जा रही हैं, उसको नहीं पता कि मुझे गैब है लिहाजा मैं नबी हूँ। और फिर इससे आगे हुजूर का अपना फरमान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबी ने सवाल किया कि हुजूर आपकी नबूवत कब से साबित है? तो हुजूर ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी उस वक्त भी हुजूर आदम की हालत को देख रहे थे। ये भी गैब है। कुरान और हदीस तो सारा गैब की खबरों के साथ भरा पड़ा है। जो हुजूर ने खबरें दी तो नबी को पता होता है जी। बल्कि कुरान करीम में आता है, आमनर रसूलु, नबी खुद पहले ईमान लाता है अपनी नबूवत पर, दूसरे लोगों को दावत बाद में देता है। ठीक है जी। बहरहाल इस किस्म के सवालात आप करेंगे तो ये सूरत हाल जो है, टाइम हमारे पास कलील होता है, लिहाजा सवालात का पीरियड जो है वो बाद में अगर टाइम हुआ तो आप करते रहें। 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को मबूस फरमाया। आगे कहते हैं जी, फ़अक़ामा बिमक्कता अशरा सिनीन, हुजूर 10 साल मक्का में मुकीम रहे। हुजूर 10 साल मक्का में मुकीम रहे। वैसे तो आप बचपन से ही मुकीम थे जी, लेकिन ये नबूवत का जो ऐलान है उसके बाद हुजूर 10 साल मुकीम रहे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, उसका मैं जवाब सवाल होने से पहले ही देता चलूँ। ये जो चीज़ें लिखी हैं ना, इन्होंने रिवायात बयान की हैं, वो सहाबा किराम ने अरसा दहाई का लिया है। वैसे 13 साल हैं। कितने हैं? 13 साल हैं। असल चीज़ दहाई है जी। दहाई के बाद वो 3 साल साथ दहाई के साथ ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी। वैसे हुजूर का जो अरसा मुबारक मक्का शरीफ में है वो कितना है? 13 साल। 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत हुआ, उससे लेकर हुजूर का मक्का शरीफ से हिजरत करने तक जो दौरानिया बनता है वो कितना बनता है? 13 साल। लेकिन यहाँ पर 10 साल लिखा हुआ है, इस पर कोई बंदा एतराज़ ना करे। ये मुहद्दिसीन ने बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ें बयान कर दी हैं। इस किताब के हाशिया के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने दहाइयों का अरसा लिया है। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं, वबिल मदीनते अशरा सिनीन, 10 साल हुजूर ने मदीना शरीफ में गुजारे। 10 साल हुजूर मदीना शरीफ में मुकीम रहे। ठीक है जी। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। 10 साल आप मक्का शरीफ में मुकीम रहे, 10 यहाँ पर हैं, वैसे 13 साल बनते हैं। सीरत की मारूफ किताबों के अंदर बड़ी वजाहत के साथ कितने साल लिखे हुए हैं? 13 साल। फिर उसके बाद 10 साल हुजूर ने मदीना शरीफ क़याम फरमाया, तो कितने बन गए? 63 साल। कितने साल बन गए? 63 साल। वतवफ़ाहुल्लाहु ताला अला रास सित्तीन सनतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 60 साल की उम्र में विसाल दिया, वफ़ात दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर तवफ़्फ़ाहुल्लाह का तर्जुमा आम बंदा करे जिसने ग्रामर को नहीं देखा, लुगत की वजाहत नहीं देखी, मुफस्सिरीन के कौल नहीं देखे, मुहद्दिसीन के कौल नहीं देखे, वो डायरेक्ट कर देगा कि हुजूर को नौजुबिल्लाह वफ़ात आ गई, मौत हो गई। तो मौत और वफ़ात के मफ़हूम बहुत ज़्यादा हैं। एक माना बनता है विसाल, विसाल का माना बनता है मुलाकात, यानी जब बंदा मोमिन का विसाल होता है
तो उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात होती है। ठीक है जी, हुजूर से भी मुलाकात होती है कब्र में जाकर। तो विसाल एक माना है, एक माना है इंतकाल, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, यानी एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रिहाइश करना, आबाद होना, इसको कहते हैं मौत। ठीक है जी, तो इसका माना क्या लिया जाएगा? विसाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 60 साल की उम्र में हुजूर को विसाल अता फरमाया, हुजूर का विसाल हो गया। लेकिन यहाँ पर भी ये 60 साल से मुराद 60 नहीं है, इसकी भी मुहद्दिसीन ने आगे शरह लिखी। इस किताब के अंदर भी आशिया में ये चीज़ मौजूद है कि ये 60 साल से भी मुराद क्या है? ये 6 दहाइयाँ हैं। 60 साल 6 दहाइयों को मद्देनज़र रख के लिया गया है। दहाई के ऊपर जो 3 साल आते हैं वो उसके साथ ही 6 दहाइयों के साथ शुमार हो जाते हैं। कुल कितने बनते हैं? 63 साल। आगे बड़ी प्यारी बात कही है जी, उस सहाबी की शान पे कुर्बान जाएं जिसने हुजूर का हुलिया मुबारक बयान किया। वो कहते हैं जी ये सारे चीज़ें उम्रें बयान करके ना 40 साल में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, 13 साल हुजूर मक्का में मुकीम रहे, 10 साल हुजूर मदीना में मुकीम रहे, 63 साल की उम्र में हुजूर का विसाल मुबारक हो गया। अब अगली बात सुने, बड़ी प्यारी बात है। सहाबी फरमाते हैं व लईसा फ़ी रासिही व लेहियतिही इशरून शारतन बैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो उस वक्त हुजूर के सरे अनवर में और हुजूर की रीश मुबारक में, दाढ़ी मुबारक में जो सफ़ेद बाल थे उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं थी। हमारे यहाँ 63 साल उम्र हो जाए सारी सफ़ेद हो जाता है जी। तो हुजूर को का ये भी एजाज़ है, हुजूर का ये भी मोजज़ा है, ये भी हुजूर की खुसूसियत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को अता फरमाई कि 63 साल हुजूर की ज़ाहिरी उम्र मुबारक है इस जहान के अंदर। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ तो पूरी उम्र होने के बाद देखा गया कि हुजूर के सरे अनवर में और हुजूर की रीश मुबारक में जो बालों की तादाद थी, सफ़ेद बालों की, वो 20 से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है जी, ये हदीस पाक का तर्जमा मफ़हूम तकरीबन आपको तैयार हो गया होगा। पहले सहाबी ने हुजूर का कद मुबारक बयान किया कि हुजूर का कद मुबारक ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था, बल्कि हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। दूसरी चीज़ जो सहाबी ने बयान फरमाई वो ये बयान की कि हुजूर का रंग मुबारक ना ही ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा सफ़ेद था और ना ही ज़्यादा गंदमी था, बल्कि खूबसूरत सफ़ेद था, असमर लौन था। ये आगे एक रिवायत के अंदर आएगा। ठीक है जी। फिर तीसरी चीज़ जो बयान फरमाई वो ये है कि हुजूर के जो बाल मुबारक थे वो ना ही ज़्यादा सीधे थे और ना ही ज़्यादा पेचदार या खमदार थे। सीधे भी थे, खमदार भी थे, लेकिन बिल्कुल सीधे भी नहीं थे और ज़्यादा पेचों वाले और खमदार भी नहीं थे। उसके बाद सहाबी बयान करते हैं हुजूर की ज़ाहिरी उम्र मुबारक को, जो इस जहान के अंदर, जहान रंगोबू में, इस दुनिया के जहान में जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक जब 40 साल हुई तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मबूस फरमाया, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। फिर हुजूर 13 साल मक्का शरीफ में मुकीम रहे, फिर 10 साल मदीना शरीफ में मुकीम रहे, फिर 63 साल की उम्र में हुजूर ने विसाल फरमाया। आखिरी बात क्या है, जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो उस वक्त हुजूर के सरे अनवर में और हुजूर की रीश मुबारक में
बालों की तादाद जो थी सफ़ेद बालों की वो 20 से ज़्यादा नहीं थी। एक बड़ी अजीब बात है, जिस चीज़ के साथ भी हुजूर की निस्बत हुई है ना, वो चीज़ सारी कायनात से अफजल हो गई। बल्कि जिस जगह पर हुजूर कहीं पर रुके हैं ना कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए, तुर्कों ने वहाँ पर ही मस्जिद बनाई है। उनको पता चल, उन्होंने वहाँ पर ही मस्जिद बनाई है। यानी कि उन्होंने हुजूर के कदमों के निशान भी इतने महफूज किए हैं ना कि वहाँ पर किसी के कदम ना आए, या वहाँ पर कोई और आलाइश वाली चीज़ ना पड़े, वो जगह पाक ही हो। जहाँ पर हुजूर के कदम मुबारक का पता चला है ना कि यहाँ पर हुजूर कुछ देर के लिए रुके हैं, तो उस जगह को मस्जिद बना दिया गया। आगे दूसरी रिवायत है जी, ये रिवायत भी सहाबी रसूल हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ही बयान फरमा रहे हैं। वो बयान फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबअतन। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। उधर लंबे ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबे का जिक्र था, उधर पहली रिवायत में दरमियाने का जिक्र नहीं था, लेकिन नतीजा तो निकल आया, वो हमने नतीजा निकाल लिया। अब यहाँ पर वो वाज़े तौर पर इस रिवायत में बयान कर रहे हैं कि हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। ठीक है जी, रबातुन दरमियानी चीज़ को कहते हैं। हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। अब सिर्फ दरमियाना बयान करने से भी नतीजा निकल आता है। जब दरमियाना कह दिया गया तो नतीजा ये निकला कि हुजूर का कद मुबारक ना ज़्यादा लंबा था और ना ही ज़्यादा छोटा था। हुजूर का कद मुबारक दरमियाना जो लिख दिया गया, बयान कर दिया गया, हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। आगे वज़ाहत कर रहे हैं, सहाबी रसूल वज़ाहत करते हैं, वलैसा बित्तवील वला बिल कसीर। हुजूर का कद मुबारक न ज़्यादा लंबा था और न ही ज़्यादा छोटा था। आगे जो इस्तिलाह बयान कर रहे हैं कमाल की है, वो कहते हैं हसन अल जिस्म। हुजूर का वजूद मुबारक, हुजूर का जिस्म मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। यानी जिस्म के लिहाज से कद का ना बड़ा होना ना छोटा होना, ये हुस्नुल जिस्म के ज़ुमरा में आता है कि हुजूर का कद मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। ठीक है ना जी। आगे फिर फरमाते हैं दूसरे नंबर पे वही बात आ गई, वकाना शाहरुहु लैसा बिजादिन। हुजूर के बाल मुबारक बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, वला सबतिन, और ना ही हुजूर के बाल मुबारक ज़्यादा घुंघराले थे। पेच थे, खम थे, लेकिन थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा खम जिन बालों के अंदर आते हैं वो मिर्चों की तरह बाल नज़र आते हैं। ये कई ममालिक के ये शेप और बनावट होती है कि उनके बालों के अंदर ज़्यादा घुंघरालापन होता है। आगे वो बड़ी प्यारी बात करते, असमरल लौन। हुजूर का रंग मुबारक इंतहाई खूबसूरत था, इंतहाई हसीनो जमील थे। यह असमरल लौन की वजाहत इस रिवायत में आ गई जी। असमरल लौन, हुजूर का रंग मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। इदा मशा यतकफ़ाउ, हुजूर जब चलते थे ना तो उस वक्त हुजूर अपने सर मुबारक को नीचे करके चलते थे, सर को झुका कर चलते थे।
इस जुमले के अंदर काफ़ी चीज़ों की वजाहत है। एक ये है कि जो बंदा ऊपर देख के चलता है ना, और बाजू फैला के अकड़ के सीना आगे निकाल के चलता है, वो तकब्बुर की अलामत है। तो क्या है? तकब्बुर की अलामत है। सर नीचे करके चलना, ये क्या है? हया की अलामत है। ये किस चीज़ की अलामत है? हया की अलामत है। लिहाजा जब बंदा ऊपर देख के चलता है, वो सीधे रास्ते पे भी नहीं चल सकता। किसी चीज़ के साथ कदम लड़खड़ा के टकरा के गिरने का खदशा होता है। जो तकब्बुर वाला बंदा होता है ना, वो ही ज़्यादा गिरता भी है। तकब्बुर वाला बंदा ही ज़्यादा गिरता भी है। ठीक है जी। लिहाजा नीचे सर झुका के चलने से रास्ता भी साफ दिखाई देता है, बंदा रास्ते से भटकता भी नहीं है, सिराते मुस्तकीम पे चलता रहता है। दूसरे नंबर पे ये हया की सबसे बड़ी अलामत है। जब बंदा नीचे चेहरा करके चल रहा होता है तो उसकी तवज्जो दुनिया जहान की तरफ ज़ाहिरी तौर पे नहीं होती। ना वो बदनिगाही करता है, ना वो किसी को मजाक करता है, ना वो किसी पर आवाज़ा कसता है, ना वो किसी पर जुल्म का सोचता है। हया बड़ी चीज़ है जी। पता नहीं कितने गुनाहों से बंदा बच जाता है। तो नीचे चेहरा करके चलना ये हया की अलामत है और हुजूर की सुन्नत है। हुजूर जब भी चलते थे उस वक्त आप अपने सर मुबारक को नीचे झुका के चलते थे, और ये आजिज़ी की भी अलामत है। ये सारी चीज़ें, आजिज़ी भी हुजूर की सुन्नत है। तो ये अल्लाह करे हम सारे लोग इस सुन्नत पर अमल पैरा हो जाए। अगर सारे इस्लामी मुआशरे के लोग इस सुन्नत पर अमल पैरा हो जाएं तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी जो दूसरे लोगों के हकूक़ छीनने के हवाले से, हकूक़ पामाल करने के हवाले से जो गुनाह होते हैं वो हमसे सरजद नहीं होंगे। अमन का गहवारा बन जाए, अमन का गहवारा बन जाए। ठीक है ना। हालांकि ये कोई हुजूर के बताए हुए चीज़ें नहीं हैं, ये हुजूर का सरापा है। यही सारी चीज़ें पता नहीं कितने नताइज निकल रहे। अभी तक तो हमने शुरू किया है, जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो पता नहीं कितनी चीज़ों से हम मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। ठीक है ना जी। तो इस रिवायत में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली जी। क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा कि आपका कद मुबारक दरमियाना था, ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था। दूसरे नंबर पर और फिर हुजूर का जो है फ़िज़िकली लिहाज से हुजूर का जिस्म जो है वो इंतहाई खूबसूरत था। ठीक है जी। फिर ये चीज़ पढ़ी कि हुजूर के बाल मुबारक ना ज़्यादा सीधे थे, बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, और ज़्यादा घुंघराले भी नहीं थे। तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि हुजूर असमरुल लौन थे। हुजूर का जिस्म मुबारक इंतहाई खूबसूरत था, रंग मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। ठीक है जी। चौथी चीज़ हमने ये पढ़ी कि हुजूर जब चलते तो हुजूर अपने सर मुबारक को झुका के चलते, नीचे करके चलते। कोई बंदा ये बयान कर सकता है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। हाँ जी। ना ज़्यादा लंबा था और ना ज़्यादा छोटा था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक सीधे नहीं थे और ज़्यादा घुंघराले भी नहीं थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रंग मुबारक था वो असमरुल लौन था, माशाल्लाह, चमकदार था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब चलते तो आप सर मुबारक नीचे झुका के चलते। माशाअल्लाह जी, ठीक है जी, ये समझ आ गई है। आगे तीसरी रिवायत पढ़ते हैं जी। ये रिवायत जो है ये सहाबी रसूल हज़रत बरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं। कौन सहाबी का नाम क्या है? हज़रत बरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जी? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मरबूअन। रजुलन मरबूअन का भी माना ये बनता है दरमियाने कद का आदमी। इससे भी ये साबित हुआ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। आपका कद मुबारक दरमियाना था। मुराद क्या? ना ही ज़्यादा लंबा था और ना ही ज़्यादा छोटा था। हुजूर का कद मुबारक दरमियाना था। बैदा मा बैनल मन के बैन, मनकिब कहते हैं कंधे को। किस चीज़ को कहते हैं? कंधे को। मन के बैन दो कंधे, ये जो दो कंधे हैं ना, मा बैनल मन के बैन, मा बैना का माना होता है जो कुछ दरमियान में हो। मा बैना का माना क्या होता है? जो कुछ दरमियान में हो। मा बैनल मन के बैन यानी जो दो कंधों के दरमियान में था। बैद वो ज़्यादा था, यानी आपके दो कंधों का दरमियानी हिस्सा जो था वो कदरे बैद था, यानी दो कंधे एक दूसरे से दूर दूर थे। यानी आपके दो कंधों का दरमियानी जो फासला है वो ज़्यादा था। इससे मुराद क्या निकलती है कि हुजूर का सीना मुबारक जो था वो चौड़ा था। हुजूर का सीना मुबारक चौड़ा था। अब सीने के चौड़ा होने के कुछ फिज़िकली, तिब्बी और हुस्न के लिहाज से काफ़ी इसके खसाइस है, खुसूसियात हैं, मेरिट्स हैं, खूबियाँ हैं। एक तो ये कि सीना चौड़ा होना मर्द के हुस्न की अलामत है। सीना चौड़ा होना मर्द के खूबसूरत होने की, हुस्न की अलामत है। दूसरे नंबर पे सीना चौड़ा होना बहादुरी की अलामत है। ठीक है जी। जो बंदा बहादुर होता है ना, उसका फिजिकली तौर पे भी जो सीना होता है वो चौड़ा होता है। तीसरे नंबर पे इस्तिआरा के तौर पे सीना चौड़ा होना अगर लिया जाए तो सीना का चौड़ा होना खुशी की अलामत है। ठीक है ना जी। जो बंदा खुश व खुर्रम हो, उस बंदे का सीना क्या होता है? चौड़ा होता है। ये इस्तिआरा के तौर पे बयान करते हैं भी, ओ भाई तेनू खुशी बड़ी है, सीना तेरा चौड़ा हो जाए। हाँ जी। तो ये तीन चीज़ें आ गई, एक बहादुरी की अलामत, एक मर्द के हुस्न की अलामत, एक खुश व खुर्रम रहने की अलामत। तो हुजूर का सीना मुबारक क्या था? कुशादा था, चौड़ा था। ठीक है जी। आगे दूसरी चीज़ वो बयान करते हैं, अजीमल जुम्मत इला शहमत ओज़ोनई है, यानी आपके जो बाल मुबारक थे ना वो लंबे थे। जुम्मा कहते हैं जुल्फ़ को। ठीक है। जुल्फ़ की एक आगे और भी अरबी आएगी, लिम्मा। लिम्मा भी जुल्फ़ को कहते हैं। जो हुजूर के बाल मुबारक थे वो जुल्फ़ों में थे, जुल्फ़ें थीं, और वो जुल्फ़ें कहाँ तक आती थीं? इला शहमत ओज़ोनय है, इला शहमत
उज़ुनैन शामा कहते हैं, ये कान की जो लौ होती है ना, इसको क्या कहते हैं? शहमतुन अरबी ज़ुबान में। शहमत उज़ुनैन है, आपके दोनों कानों की जो लमें थी ना, यहाँ तक आपकी जुल्फ़े मुबारक यहाँ तक आती थी। ठीक है जी। आगे एक रिवायत में ये भी आएगा कि आपकी जुल्फ़ें जो थी वो आपके कंधों को छूती थी, कंधों को छूती थी। लेकिन वो आगे जो दूसरी रिवायत आएगी उसके बाद भी नतीजा निकालेंगे, पहले भी निकाल लेते हैं। अब ये समझ में आता है कि यहाँ पर आपके बाल मुबारक कानों की लमों तक, अगली रिवायत में आएगा कि आपके बाल मुबारक जो हैं वो कंधों को छूते थे। अब सुनने वाला बंदा ये कह सकता है कि दो रिवायतों में तारुज़ आ रहा है, एक बात और हो रही है, एक और हो रही है, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं है। वो बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये बंदे की इख्तियारी चीज़ है। बालों को छोटा भी करवाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है जी। जैसे आबी ने वो बाल देखे, उसने उसको जिक्र कर दिया, जिसने वो कैफियत देखी उसने उसको जिक्र कर दिया। इसमें तारुज़ नहीं है। बाल रखना बंदे का इख्तियारी काम है, कभी बाल कटवा भी लेता है बंदा, ठीक है जी, छोटा भी करवा लेता है, तो ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई। आगे जी शाबी बयान करते हैं, अलैहि हुल्लतुन हमाराओ, हुजूर के कंधों पर, हुजूर के ऊपर एक चादर मुबारक होती थी। किस रंग की? लाल रंग की। किस रंग की? लाल रंग की। आगे वजाहत भी आएगी कि मिस्र की धारीदार चादर, जिसको मिस्री लुंगी भी कहते हैं, हुजूर के कंधों पर वो चादर मुबारक लाल रंग की होती थी। एक और बात आपको बताता चलूँ, ये अल्लाह ताला हम सुन्नियों को मुबारक करे। ये चादर जिस रंग की है ना, ये लाल रंग में ही आती है, हल्की माड़ी। ठीक है जी। ये चादर उस हुजूर की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए आले सुन्नत के उलमा और मशाइख जो हैं अपने कंधों पर रखते हैं। ठीक है ना जी। और ये बाद उलमा जहाँ पर दस्तार फ़जीलत अक्सर मदारस की होती है, जामिया नईमिया में होती है, जामिया निज़ामिया में होती है, तो वहाँ पर इसी रंग की दस्तार मुबारक बंधाई जाती है। हाँ जी, और भी कई मदारस में यही रूटीन है। ठीक है जी। अगली बात वो बड़ी प्यारी शाबी कर रहे हैं जी। वो कहते हैं, मार रही तो शैयन कत तो आहसाना मिन हो। मार रही तो शैयन कत तो आहसाना मिन हो। मैंने कभी भी हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ देखी नहीं है। उसे अभी क्या कहते हैं? मैंने कभी भी, पूरी ज़िंदगी का अपना वो बयान कर रहे हैं इल्म। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी, कत्तो का माना होता है कभी भी, मैंने कभी भी हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। शैयन का माना बनता है चीज़। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर राजुल उनका क्यों नहीं किया गया? शैयन की जगह पे राजुलन आना चाहिए था, या इंसान आना चाहिए था। इंसान जो क्या अगर कह दिया जाता तो वो तशबीह के लिए आता है, वो और कोई हो भी सकता था। ठीक है, अगर फ़कत इंसान का कहते, ये किसी चीज़ का जिक्र करके ये, लेकिन चीज़ कह के हर चीज़ की नफ़ी कर दी कि हुजूर जैसी और कोई चीज़ अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। ठीक है जी। सहाबा किराम का क्या कहना जी, जुमले भी ऐसे जचे तुले बयान किए,
जिनके अंदर बलागत इतनी कमाल की है कि बंदा हैरान हो जाता है। जी 3 रिवायात हो गई, चौथी रिवायत बयान करते हैं। और यह रिवायत भी हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से है। वो बयान फरमाते हैं, मार रई तो मिन जी लिम्मतिन फ़ी हुल्लत हमरा अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं, कौन? हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो क्या फरमाते हैं कि मैंने लाल रंग के हुल्ला में, लाल रंग की चादर में जुल्फ़ों वाला आदमी, जी लिम्मा कहते हैं जुल्फ़ों वाला, जी लिम्मा जुल्फ़ों वाला आदमी, हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। लाल चादर में जुल्फ़ों वाला आदमी, हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत मैंने कोई नहीं देखा। आगे वो कहते हैं, लहू शारुन यदरिबो मन के बे है। हुजूर के जो बाल मुबारक थे वो आपके कंधों को छूते थे। यदरिबो का माना होता है लगना या मारना, तो वो लगते थे, छूते थे। बेहतरीन तर्जमा क्या बना कि हुजूर के बाल मुबारक या हुजूर की जुल्फ़ें हुजूर के कंधों को छूती थीं, हुजूर के कंधों तक आती थी। ये वही बात आ गई ना, पहली रिवायत में आता कानों की लमों तक, इसमें आ गया कंधों तक। तो वो फ़र्क जो किसी के जहन में आता है वो मैंने बयान कर दिया। वो फ़र्क नहीं है, बल्कि वो इंसान की इख्तियारी चीज़ है। कभी वो बाल छोटे करवाता है, कभी लंबे रख लेता है। तो जिस सहाबी ने वो हालत देखी उसने वो बयान कर दी, जिस सहाबी ने, बल्कि ये एक सहाबी बयान कर रहा है, कभी उन्होंने उस हालत को देखा उसको भी बयान करना ज़रूरी समझा, बयान कर दिया। उस हालत को देखा उसको भी बयान करना ज़रूरी समझा, उसको भी बयान कर दिया। आगे फिर वही बात आ रही है, बईद मा बैनल मन के बैन। हुजूर के दोनों कंधों का जो दरमियानी हिस्सा था वो कदरे बईद था, यानी दो कंधों के दरमियान फासला था। मन नतीजा क्या निकला? हुजूर का सीना मुबारक कुशादा था, हुजूर का सीना मुबारक चौड़ा था। आगे फिर कद मुबारक को फिर उन्होंने बयान किया है। पहले तो कद हज़रत अनस इब्न मालिक ने बयान किया था ना, अब ये भी कद बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, लम यकुन बिल कसीरे वला बित तवील। ना तो आपका कद मुबारक ज़्यादा लंबा था और ना ही आपका कद मुबारक ज़्यादा छोटा था। तो 4 रिवायात हो गई। इंशाअल्लाह कल मज़ीद बातें होंगी। आज हमने ये 2-3 चीज़ें हुजूर के सरापा के हवाले से सुनी। एक तो हुजूर के कद मुबारक के बारे में, एक हुजूर के बालों के बारे में, ठीक है जी, एक हुजूर के रंग मुबारक के बारे में, ठीक है जी, और एक हुजूर के चलने के बारे में कि हुजूर जब चलते थे तो सर मुबारक झुका के चलते थे, ठीक है जी। ये जिनका ये नाम मुबारक लिखा हुआ है अशैख अकरम हामिद अल बुखारी, ये मदीना शरीफ में हुजूर के सरापा पर दर्स देते हैं इस किताब का। ये हफ्ता में तकरीबन ये किताब मुकम्मल हो जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। दुनिया से गए हुए उलमा इस किताब को पढ़ते भी हैं, किरात भी करते हैं, समात भी करते हैं, और उन्हें उस्तादों की तरफ से इजाज़त भी होती है आगे पढ़ाने की, बल्कि आगे ड्यूटी लगती है कि आपने अपने इलाके में जाके पढ़ाना है। जब मुझे इजाज़त लिख कर आपने दी थी ना, तो उस वक्त उन्होंने हुक्म दिया था कि आपने अपने इलाके के अंदर जाकर हुजूर के सरापा का दर्स देना है। ये किताब उस्तादों की है, उन्होंने अपनी तरफ से ये मुझे तोहफ़ा दी थी। ये उस्तादों की मोहर भी लगी हुई है और इसके अंदर जा बजा हाशिया जात भी
लाल कलम के साथ उनके हाथ के लिखे हुए हैं, तारीखें भी लिखी हुई हैं। तो ये मदीना शरीफ का फैज़ है, मदीना शरीफ का ये तोहफ़ा है। और फिर तोहफ़ा भी कोई आम तोहफ़ा नहीं है, हुजूर के सरापे के हवाले से है। तो ये आपको इंशाअल्लाह हमने इजाज़त भी देनी है, आप हज़रात दिल के साथ ये चीज़ें सुने, मुस्लिमा में हुजूर के सरापा को आम करें। और भाई हुजूर का सरापा सुनकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो आप हज़रात जो है इस सिलसिले को बरकत के लिए, आपके घरों में भी बरकत होगी, जिस इलाका में ये दर्स होगा उस इलाका में भी बरकत होगी। मिले 4 साल का अरसा गुज़र गया, लेकिन कुछ गफलत हुई, अल्लाह ताला मुआफ़ करेगा। इस दफ़ा मैंने ये पक्का तहिया कर लिया कि बाहर से कोई ना भी आया नया बंदा, तो ये हमारे पास हज़रात दरस निज़ामी वाले तो हैं ही ना। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हर साल इसमें ज़्यादा बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। और हर साल ये दर्स जो है ये नए से नए अंदाज के साथ, इजाफ़ों के साथ जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। तो ये पहली दफ़ा है। अगर आपको भाई मेरी समझ नहीं भी आती फिर भी कबूल फरमाएं, अगर आ जाती है तो फिर तो बड़ी बात है जी।